नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज जो है, थोड़ा देर पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ की घोषणा की, जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त था, जिसके लिए हमारे मोदी जी ने बोला था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार कह के डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब इनमें प्रेसिडेंट के लिए चुनवाया था। तो वो आज जो है वो उनको उल्टा पड़ रहा है, और जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने हैं वो 25% का टैरिफ लगा दिए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि इंडिया जो है, जो रसिया के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, और दूसरा बात है कि सस्ता ऑयल जो खरीद रहा है, उसके लिए बोला तो 25% से एक्स्ट्रा जो होता है ना, क्या होता है, विथ जीएसटी ना, 25% आपको लगा रहे हैं टैरिफ, और विथ जीएसटी थोड़े दिन में उसको लगाएंगे। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि भाई अब आप पे इतना बड़ा ब्लो होगा। तो मेनली जो देखने वाली बात है कि इंडिया में जो है सर्विस सेक्टर को छोड़ दिया है। सर्विस सेक्टर को छोड़ने का सबसे बड़ा कंपल्सन यही है कि यूएसए की सबसे बड़ी जो जो एक्सपोर्ट करती है इंडिया, जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को, तो वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब जो है लो एंड काम करती हैं अमेरिकन कंपनियों के लिए, ठीक है। तो इससे अगर इस पे टैरिफ लगाता तो शायद यूएसए को ही अपने ही एक्सपोर्ट में उसको कमी आ जाता। इसके कारण क्या किया है कि वो सिर्फ जो जेम ज्वेलरी, फर्टिलाइज़र और सब है, जेम ज्वेलरी फर्टिलाइजर मेन एक्सपोर्ट है। इंडिया वैसे भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है नहीं, ज़्यादातर इंपोर्ट पे ही निर्भर करती है। तो जेम ज्वेलरी में और ऑटो इंसुलरी, जैसे कि सोनाकॉम हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब की कंपनियां जो भी यूएसए में एक्सपोर्ट कर रही है, जैसे डेयरी के कर रही होगी, तो ये सब कंपनियां जो है इंडिया में मेनली अफेक्टेड होंगी थोड़े दिनों के लिए। तो देखिए, ये जो टैरिफ होता है वो थोड़े थोड़े दिनों के लिए लगाया जाता है। जिस तरह से चाइना पे 30% का टैरिफ लगाया गया था, वो लगभग आपको 90 दिनों के लिए था, जो कि मिड अगस्त में वो ख़त्म होने वाला है। तो फिर से नया नेगोशिएशन होगा। वहीं पे आप देखिएगा, बांग्लादेश पे 30% का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बांग्लादेश में हाहाकार मच गया था। तो बांग्लादेश बोला कि भैया हम आपसे 25 बोइंग खरीदेंगे, और 25 बोइंग खरीदेंगे तो ट्रेड नेगोशिएशन होगा, फिर उसको कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को 26% का टैरिफ लगाया है, तो देखिए, और अब गिर के हो गया 25%। फिलीपींस पे 17 लगाया था, 19 कर दिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि इंडिया का जो मेन कंपटीटर है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सबका टैरिफ जो है इंडिया से कम है। यानी कि इंडिया को अब एक्सपोर्ट में, यानी टेक्सटाइल में भी आपको बहुत तकलीफ होने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो मेन कंपटीटर है उसे 5% कम टैरिफ लगेगा, तो वहाँ से माल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक नया नया चाल भी होगा कि इंडिया जो है अब वियतनाम को सप्लाई करेगा, इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा, जो जो लो इंड जो कंपनियाँ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे माल सेंड कर दिया जाएगा इंडिया के द्वारा, और फिर यहाँ से दूसरा हो जाएगा। पता नहीं, अब देखते हैं कि देखिए, हर किसी चीज़ का एक ना एक जो है तोड़ वो निकाला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब होगा क्या वहाँ पे। देखिएगा कि चाइना में 30% का लगाया, तो वहाँ पे अब फिर धीरे धीरे अब कम करने का प्लान, कम करने नेगोशिएशन हो रहा है। तो आप ये टैरिफ में एक चीज़ देखिए कि जो सब कंपनियां, जो सब कंट्रीज स्ट्रांग थी, वो सब नेगोशिएशन करके जो टैरिफ जो है उसको कम कर लिया। यहाँ पे ईयू देखिए काफ़ी स्ट्रांग था, तो 15% करा लिया, जापान 15%, यूके 10%, ठीक है। तो यूके 10%, वियतनाम 20% के आसपास। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो देश काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो अपना टैरिफ अपने हिसाब से नेगोशिएशन कर लिया, जैसे चाइना हो गया। और इंडिया में क्या है, इंडिया में ये लोग जो है अभी फ़िलहाल ऑपरेशन सिंदूर पे ही बातचीत कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, कितना जहाज़ गिरा, नहीं जहाज़ गिरा। यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी। कि बात करते हैं आपकी
ये TCS पे 12,000 लोगों का जो ले ऑफ हो गया, वही चीज़ अब इन्फोसिस, विप्रो, यानी नई हायरिंग में बहुत कमी हो जाएगी। और जो पहले से हायर थे उसमें उसमें भी अब प्राइस कट हो रहा है, उसमें भी अब समझिए कि सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, तो इधर इकोनॉमी ग्रीम हो गया है। और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट्री जो है वो ऑपरेशन सिंदूर पे बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये सब देखा नहीं जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ भी ये भी समझ लिया कि कल जब मार्केट खुलता है, जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी 400 के आसपास के अंकों सीधा नीचे गिरा है, तो ये चीज़ बता रहा है कि भाई कल जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन हो। और जिस तरह से आज सिर्फ 17 से 18 0.17% से ऊपर हुआ है निफ्टी, आने वाले समय में अब देखिएगा आने वाले समय में अब देखिएगा कि और ज़्यादा वो डाउन खुलेगा, यानी हो सकता है कि 1 से 2% नीचे गिरे। तो मेनली आपको प्रॉब्लम जो होगा फार्मा, जेमन ज्वेलरी, ऑटो इंसलरीज, तो ये सब जो कंपनी इस सब सेक्टर की जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी। जो कंपनियां इंडिया में ही मतलब उनका कंजम्पशन है, इंडिया में कंजम्पशन है, बाहर USA में कंजम्पशन नहीं कर रही है, तो ऐसे कंपनियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो अब देखने वाली बात है कि कल कैसे खुलेगा, तो सबको इंतजार अब कल का ही है डायरेक्ट। तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, मेरी ये बातें आपको पसंद आई, तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक कर दीजिएगा। इस पे मिलेगा आपको लेटेस्ट जानकारी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब टू मनी लेंस।